हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में झमाझम बारिश के साथ हुआ मौसम सुहाना, राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी। झारखंड में मानसून के आते ही मौसम सुहाना हो गया है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में दोपहर बाद मौसम में बदलाव देखा गया। शाम तक कई जिलों में जोरदार बारिश हुई। इसके अलावा गर्जन के साथ वज्रपात भी हुआ। वज्रपात में कई लोगों की मौत भी हुई है। मौसम केंद्र ने आगामी 22 जून 2023 तक राज्य में मध्यम से तीव्र मेघ गर्जन, वज्रपात और आंधी की प्रबल संभावना जताई है। इसको देखते हुए 3 दिनों के लिए राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र की माने तो झारखंड में दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन की प्रक्रिया जारी है। अगले 2 से 3 दिनों में राज्य के अधिकांश भागों में इसके फैलने की संभावना है। 22 जून 2023 तक राज्य में मध्यम से तेज आवाज से मेघ गर्जन और आंधी चलने की संभावना जताई गई है। इसको देखते हुए राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र ने रांची समेत रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी, चतरा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, देवघर, धनबाद, बोकारो जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ बारिश की बात कही है। साथ ही जिले के कुछ भागों में तेज हवा भी चलने की संभावना जताई है। बताया गया है कि हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती है। तो मौसम लगातार अभी खराब हो रहा है। इस मौसम में आप सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। झारखंड में जगन्नाथ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा, बिजली गिरने से 2 श्रद्धालुओं की मौत, कई जख्मी। बड़ी खबर हजारीबाग से। झारखंड के हजारीबाग में जगन्नाथ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। घटना हजारीबाग की सिलवार इलाके की है, जहां जगन्नाथ यात्रा के दौरान वज्रपात की घटना हुई है। इस हादसे में जहां 2 लोग की मौत हो गई है, वहीं 1 दर्जन से अधिक लोग के घायल होने की खबर है। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। जानकारी के मुताबिक हजारीबाग के सिलवार पहाड़ी पर प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को रथ मेला का आयोजन होता है। आयोजन में भारी संख्या में आसपास के ग्रामीण के अलावा शहर से भी लोग जुटते हैं। मंगलवार को मेला के दूसरे पहर में जोरों की बारिश शुरू हुई। बारिश ने गर्मी से तो राहत जरूर मिली, लेकिन वज्रपात ने मेले के जश्न को मातम में बदल दिया। वज्रपात से लगभग 15 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है और 2 व्यक्ति गंभीर स्थिति में बताए जाते हैं। हालांकि हजारीबाग सदर के अंचल अधिकारी राजेश कुमार ने अब तक 8 लोग के घायल होने एवं 2 लोगों के मृत्यु होने की आधिकारिक पुष्टि की है। एक मृतक की पहचान मंदिर में पूजा करवा रहे पुजारी के पोता के रूप में हुई है। दूसरे की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इस घटना से पूरे मेला क्षेत्र के अलावा आसपास के क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। बारिश के बावजूद रथ यात्रा में दिखा भक्तों का उत्साह। मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने खींची रथ। मौसीबाड़ी पहुंचे भगवान जगन्नाथ। मेले का आगाज। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शाम 5 बजे निकली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद लेकर रथ खींची। दोनों पारंपरिक वस्त्र में नजर आए और जय जगन्नाथ का जय घोष भी किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा की विधिवत पूजा की। भगवान का आशीर्वाद लेने सांसद संजय सेठ, विधायक नवीन जायसवाल सहित अन्य श्रद्धालु काफी संख्या में उपस्थित थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहेब भी पूजा में शामिल हुए। रथ यात्रा की शुरुआत से पहले 551 श्रद्धालुओं ने एक साथ पूजा की। रथ विशेष तौर पर तैयार किया गया था, जिसकी चौड़ाई 35 फीट और ऊंचाई 45 फीट है। बोकारो के गरडी में वज्रपात से 2 बच्चों की मौत, दोनों थे गहरे दोस्त। बोकारो जिला अंतर्गत नावाडीह प्रखंड के ऊपर घाट स्थित बरई पंचायत के गरडी के 2 बच्चों की मौत वज्रपात से हो गई। दोनों बच्चे आपस में दोस्त थे और वह दोनों अपने माता पिता के इकलौते संतान थे। मंगलवार को दोनों दोस्त पेड़ के नीचे खेल रहे थे। अचानक बारिश के साथ वज्रपात की चपेट में आने से मौके पर ही दोनों ने दम तोड़ दिया। बरई के गरडी निवासी सुरेश गंझू, पिता मिलन गंझू एवं परटाण निवासी संजय गंझू, पिता रामेश्वर गंझू की मौत वज्रपात से हुई है। इधर घटना की सूचना पाकर बरई के मुखिया विजय कुमार रवि, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि जो है कालेश्वर बुद्ध एवं जिला परिषद सदस्य फूलमती देवी पहुंचकर परिजनों को ढाढ़स बंधाते हुए नावाडीह सीओ को जानकारी देते हुए मुआवजे की मांग की। रथ यात्रा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने झारखंड वासियों को दी रथ यात्रा की बधाई एवं शुभकामनाएं।
मंगलवार को राजधानी रांची स्थित जगन्नाथपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मौके पर रांची के धुरवा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर रथ यात्रा महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर माननीय राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा एवं भाई बलभद्र की विधिवत पूजा अर्चना कर झारखंड वासियों की सुख, समृद्धि, शांति, खुशहाली तथा प्रगति की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को भक्ति एवं समर्पण का पर्व रथ यात्रा की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सांसद संजय सेठ, विधायक नवीन जायसवाल सहित अन्य गणमान्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जामताड़ा में 30 फीट गहरे गड्ढे में फंसे 2 मजदूर। मनरेगा के तहत कुआं निर्माण के दौरान हुआ हादसे के 11 घंटे बाद निकाली गई मजदूरों की लाश। मनरेगा के तहत कुएं की 4 दीवारी बनाते हुए बड़ा हादसा हुआ। 2 मजदूर 30 फीट गहरे कुएं में दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन 11 घंटे बाद खत्म हो गया। दोनों मजदूरों की लाश बाहर निकाली गई है। जामताड़ा के महिजाम थाना क्षेत्र के साहरदल के निकट कोलपाड़ा में मनरेगा के तहत कुएं में काम कर रहे 2 मजदूर मलबे में दब गए थे। घटना मंगलवार सुबह 8:30 बजे की है। घटना के वक्त 3 मजदूर कुएं की 4 दीवारी निर्माण कार्य कर रहे थे। 2 मजदूर कुएं के भीतर 4 दीवारी निर्माण में लगे थे और 1 मजदूर बाहर से मदद कर रहा था। बताया जा रहा है कि काम के दौरान अचानक बाहर की दीवार धंस गई और दोनों मजदूर 30 फीट गहरे कुएं में गिर गए। उनके ऊपर ईंट और मचान भी गिरा है, जिससे वे दब गए। घटना के बाद बाहर काम कर रहे मजदूरों ने आसपास के लोगों को घटना की सूचना दी। इसके बाद से लगातार उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी। आज 21 जून को रांची के मैकॉन स्टेडियम में सीएम हेमंत सोरेन करेंगे योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिनांक 21 जून को रांची के मैकॉन स्टेडियम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन योग करेंगे। सुबह 6 बजे से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, विशिष्ट अतिथि एवं जनप्रतिनिधि भी योग करेंगे। इस मौके पर 4000 से अधिक प्रतिभागी योगाभ्यास में उपस्थित रहेंगे। सीएम हेमंत सोरेन विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होंगे। जेएमएम की ओर से देंगे सुझाव। 23 जून को जेएमएम विपक्षी एकता बैठक में शामिल होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 बिंदुओं पर अपने विचार रखेंगे, जिससे चुनावी जंग जीता जा सके। रांची में जेएमएम की प्रेस वार्ता में पार्टी नेता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने इसकी जानकारी दी। बीजेपी को सत्ता से दूर करने के लिए सभी विपक्षियों को खुले मन से एकजुट होकर चुनाव लड़ने के अलावे झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस सीट पर जिसका प्रभाव ज्यादा है उसे मौका देने का प्रस्ताव देगा। झारखंड के सभी 24 जिलों में 3 महीने में शुरू होगी सोलर पार्क योजना। सीएम हेमंत सोरेन ने दिए ये निर्देश। सीएम हेमंत सोरेन ने 12 विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा के क्रम में उपायुक्तों से कहा है कि वे अपने अपने जिलों में एक ही जगह कम से कम 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएं। इस जमीन पर अगले 3 महीने के अंदर सोलर पार्क योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से सभी तरीके के सरकारी जमीनों का आइडेंटिफिकेशन करने के साथ वहां सरकार का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। भूमि घोटाले में आज आरोपी विष्णु अग्रवाल से ईडी करेगी पूछताछ। 26 को हाजिर होंगे हामिद अख्तर। झारखंड में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ व चेसायार होम रोड की 1 एकड़ जमीन की फर्जी तरीके से खरीद बिक्री मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी बुधवार को न्यूक्लियस मॉल के संचालक विष्णु अग्रवाल से पूछताछ करेगी। वही आगामी 26 जून को रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक हामिद अख्तर को समन कर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हामिद अख्तर पर जेल मैनुअल का उल्लंघन कर जेल में बंद निलंबित IAS छवि रंजन की नेताओं व नौकरशाहों के करीबी प्रेम प्रकाश की मुलाकात कराने का आरोप है। ईडी ने कोर्ट के आदेश पर जेल के CCTV फुटेज से इसका खुलासा किया था। इस पूरे प्रकरण पर ईडी हामिद अख्तर से पूछताछ करेगी। विधायक इरफान अंसारी का कटाक्ष, बीजेपी के पास नहीं है स्थानीय नेता, इसलिए छोड़ दे सरकार बनाने का सपना। विधायक इरफान अंसारी ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के पास स्थानीय नेता नहीं है, इसलिए पार्टी झारखंड में सरकार बनाने का सपना छोड़ दे। इसके अलावा विधायक ने बीजेपी पर झारखंड की खनिज संपदा की लूट का आरोप लगाया है। जामताड़ा में विधायक इरफान अंसारी ने एक बार फिर से बीजेपी को अड़े हाथों लिया है। झारखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव में गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को मुख्यमंत्री का चेहरा बताए जाने पर विधायक ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के पास स्थानीय नेता नहीं है, वो बाहर से नेता को लाकर चुनाव जीतना चाहते हैं, जो कतई संभव नहीं है। इरफान अंसारी ने रघुवर सरकार के कार्यकाल की चर्चा करते हुए कहा है कि उन्होंने अपने शासनकाल में झारखंड को बर्बाद कर दिया है, जिससे उबरने में हेमंत सरकार को मेहनत करनी पड़ रही है। विधायक ने बीजेपी सरकार के 18 साल के कार्यकाल में झारखंड की खनिज संपदा की लूट का आरोप लगाया है।
रांची से 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 1,95,000 कैश बरामद। रांची के 2 साइबर अपराधियों को गोंदा थाना की पुलिस ने साइबर सेल की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 1,95,000 कैश के साथ कई एटीएम, आधार व पासबुक सहित कई सामान बरामद हुए हैं। दुमका में मनीषा हत्याकांड का खुलासा, 2 लाख की सुपारी देकर सौतन ने कराई हत्या, 3 लोग गिरफ्तार। दुमका के रसिकपुर में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली हंसडीहा की मनीषा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। इसकी हत्या प्रकाश मंडल उर्फ जयप्रकाश मंडल की पत्नी आशा देवी ने कराई थी। मनीषा आशा की सौतन बन गई थी, जो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसी बीच जब उसे जानकारी हुई कि मनीषा गर्भवती भी हो गई है, तब उसने उसकी हत्या कराने की सुपारी अपने चचेरे देवर से दिला दी। मनीषा की हत्या कराने के लिए आशा ने 2 लाख रुपए में सुपारी दी थी। पुलिस ने घटना में संलिप्त साजिशकर्ता आशा देवी के अलावा चचेरे देवर पीताम्बर और एक अन्य सहयोगी लखपतिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लोहरदगा में एडीजे के ड्राइवर को दिन दहाड़े मारे गोली, बाल बाल बचे। शहरी क्षेत्र के बीएस कॉलेज के समीप दिन दहाड़े 2 युवकों ने गोली चलाकर एक युवक को घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार शहरी क्षेत्र के बसाड़ टोली निवासी 23 वर्षीय अभिषेक कुमार साहू पिता भुवनेश्वर साहू बीएस कॉलेज के समीप निवास की दुकान पर बैठा था। इसी बीच बाइक सवार 2 अपराधी हेलमेट पहने पहुंचे और अभिषेक साहू पर गोली चला दिया। इस घटना में अभिषेक साहू के दाहिने हाथ में गोली लगी, जिसके बाद बाइक में पीछे बैठा युवक द्वारा चाकू से वार किया गया। चाकू उसके बाएं हाथ में लगी है। अभिषेक कुमार साहू ने बताया कि दोनों हमलावरों को वह पहचानता है। एक का नाम लाल रोशन नाथ सहदेव है, जो उर्से का रहने वाला है, तथा दूसरा राजन मातो बर्री का रहने वाला है। घटना के बाद अभिषेक कुमार साहू को सीधे सदर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी अनिल उरांव सदर अस्पताल पहुंचकर मामले की पड़ताल में जुट गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का बड़ा खुलासा, बोले कार्यकाल से पहले ही गिर जाएगी हेमंत सरकार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी 22 जून 2023 को झारखंड आ रहे हैं। इसी दिन गिरिडीह में जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश सोमवार को गिरिडीह पहुंचे। उन्होंने यहां कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। वही हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में अराजकता बढ़ गई है। मंगलवार 20 जून 2023 को बीजेपी कार्यालय से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गिरिडीह कार्यक्रम की तारीख में परिवर्तन की सूचना दी गई है। बताया गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 22 जून की जगह 23 जून को जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन इसके कुछ समय बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में एक बार फिर बदलाव हुआ। अब 22 जून को ही सुबह 11 बजे गिरिडीह में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रांची पहुंचेंगे, फिर वहां से गिरिडीह के लिए प्रस्थान करेंगे। सहायक आचार्यों की होने वाली नियुक्ति में 12,869 पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित। जेएसएससी को भेजी गई अनुशंसा। झारखंड के प्राथमिक विद्यालयों के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होने वाली सहायक आचार्यों की नियुक्ति में 12,869 पद पारा शिक्षकों, सहायक अध्यापकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इनमें 5,469 इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य तथा 7,400 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पद शामिल हैं। ये पद समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत हैं और न्यूनतम 2 साल की अटूट सेवा पूरी करने वाले पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में इन पारा शिक्षकों को भी शामिल होना होगा। पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस, झारखंड की राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बोले, देश की आज़ादी में बंगाल का है अहम योगदान। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, साहित्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल का अहम योगदान रहा है। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ पश्चिम बंगाल विचारों, कलाओं और परंपराओं का गढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान अद्वितीय रहा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसी भूमि ने कई महान विचारक, लेखक, कवि व क्रांतिकारी दिए हैं, जिन्होंने अमिट छाप छोड़ी है। राज्यपाल मंगलवार को राजभवन में आयोजित पश्चिम बंगाल राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ना हमारा संकल्प, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान को गति देने के उद्देश्य से प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी रांची पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विशिष्ट जनों से मुलाकात कर मोदी सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों से अवगत कराते हुए तीसरी बार मोदी सरकार के लिए समर्थन मांगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ना ही हमारा संकल्प है।
40 घंटे बाद मुआवजा और नौकरी पर सहमति के बाद सड़क से हटा मजदूर का शव। सफलाई मजदूर की सड़क हादसे में मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने मुआवजा और नियोजन की मांग को लेकर शव समेत सड़क जाम कर दिया था। आखिरकार 40 घंटे बाद डीवीसी प्रबंधन से समझौता होने पर शव को सड़क से हटाकर पोस्टमार्टम के लिए तेनुघाट भेज दिया गया। आपको बता दें कि बोकारो थर्मल कुरपनिया सड़क मार्ग पर नूरी नगर के समीप 18 जून की शाम नावाडी प्रखंड के ऊपरघाट बरई निवासी कालीचरण महातो की ड्यूटी खत्म कर अपने मोपेड से घर लौट रहे थे, तभी अज्ञात वाहन के चपेट में आकर उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर शव के साथ घटनास्थल पर ही सड़क जाम कर दिया था। हादसे की सूचना पाकर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महातो घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों को मुआवजा और नियोजन देने की मांग पर अड़ गए। इनके आने से पूर्व मांगों को लेकर डीजीएम बीजी होलकर और HR सुनील महातो के साथ दिवंगत शिक्षा मंत्री के पुत्र राजू महातो, थाना प्रभारी जो है शैलेश कुमार चौहान, मुखिया विजय कुमार रवि समेत अन्य जनप्रतिनिधियों की 2 बार वार्ता हो चुकी थी, लेकिन वार्ता का परिणाम कुछ नहीं निकला। जयराम महातो के आने पर रात 2 बजे तक वार्ता हुई, लेकिन डीवीसी प्रबंधन मांगों को मानने से इनकार कर दिया। 20 जून की वार्ता में डीवीसी प्रबंधन को झुकना पड़ा और प्रबंधन 20 लाख रुपए मुआवजा और नियोजन की मांग को मान लिया। घटनास्थल पर ही बेरमो बीडीओ मधु कुमारी और सीओ मनोज कुमार ने टाइगर जयराम महातो की उपस्थिति में परिजनों को समझौता पत्र सौंपा। राज्य के 24 डीएसपी का हुआ प्रमोशन, बनाए गए आईपीएस अधिकारी। राज्य के 24 डीएसपी रैंक के अधिकारियों की प्रोन्नति को लेकर बड़ी खबर है। झारखंड कैडर में अब 124 आईपीएस की संख्या बढ़कर 149 हो जाएगी। दरअसल सोमवार को लोक सेवा संघ आयोग बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में झारखंड पुलिस में 2017, 18, 19, 20 के रिक्त 24 वरीय अधिकारियों की आवश्यकता को देखते हुए आयोग ने राज्य के 24 डीएसपी के आईपीएस पद पर प्रोन्नति पर मुहर लगाई। इसके अलावा एक आईएफएस अधिकारी को भी वरीय अधिकारियों में शामिल किया गया है। पैदल झारखंड भ्रमण पर निकले बोकारो के आर्या गुप्ता 1800 किलोमीटर की यात्रा तय कर सिमडेगा पहुंचे। बोकारो जिला के जैना मोड़ के रहने वाले आर्या गुप्ता पद यात्रा पर हैं। वे झारखंड भ्रमण पर निकले हैं। समस्त झारखंड का भ्रमण कर झारखंड की कला संस्कृति, खेल कूद, इतिहास, पुरातात्विक, पौराणिक का पर्यटन स्थल इत्यादि का भ्रमण कर उसे अपने यूट्यूब ब्लॉग के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। आर्या गुप्ता ने 18 दिसंबर को अपनी पद यात्रा को आरंभ कर लगभग 1800 किलोमीटर की यात्रा करते हुए वे सोमवार की शाम सिमडेगा पहुंचे। सिमडेगा पहुंचने पर हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने पौधे देकर उनका स्वागत किया और कहा है कि हॉकी की नर्सरी सिमडेगा में आपका स्वागत है। आप अपनी यात्रा में जहां भी जाएं तो आपके कार्य के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश जरूर दें। 10 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग, शादी का दबाव डालने पर मार डाला, प्रेमी ने उगला हत्या का राज। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के ओलीडी थाना अंतर्गत संको साई रोड नंबर 5 निवासी नागी लकड़ा की गला रेतकर हत्या करने के आरोपी प्रेमी दीपक आचार्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूछताछ में दीपक ने बताया है कि नागी शादी करने के लिए लगातार दबाव बना रही थी। शादी नहीं करने पर केस करने की धमकी दे रही थी। इसी वजह से उसने नागी की हत्या की योजना बनाई। प्रज्ञा केंद्रों को सशक्त कर डिजिटाइजेशन पर जोर देने में जुटी हेमंत सरकार। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में खोले जाएंगे नए प्रज्ञा केंद्र। राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी राज्य सरकार प्रज्ञा केंद्र खोलेगी। वर्तमान में झारखंड में करीब 20,000 प्रज्ञा केंद्र संचालित हैं, जिसे सरकार बढ़ाकर 35,000 करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से निर्देश मिलने के बाद पंचायती राज विभाग ने कदम उठाना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा की गई विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया था। सीएम से मिले स्वास्थ्य विभाग के अफसर योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आयुष निदेशक झारखंड डॉक्टर फजलूस सामी एवं जो है संयोजक झारखंड राज्य आयुष परामर्शदात्री समिति डॉक्टर राजीव कुमार ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री को उन्होंने रांची के मैकन स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जो है सादर आमंत्रित किया। झुमरा पहाड़ में इनामी नक्सली प्रकाश महातो के घर जमशेदपुर पुलिस ने नोटिस चिपकाया। बोकारो जिला अंतर्गत झुमरा पहाड़ निवासी 2 लाख के इनामी नक्सली प्रकाश महातो उर्फ अतुल उर्फ पिंटू के घर मंगलवार को बोड़ाम थाना जमशेदपुर के पुलिस अधिकारी मोहम्मद यकीन अंसारी ने राहवन ओपी पुलिस बल के सहयोग से इश्तेहार चस्पा किया है। प्रकाश महातो उर्फ अतुल उर्फ पिंटू बोड़ाम थाना कांड संख्या 22-17 के अंतर्गत अभियुक्त है और पुलिस उसकी शिद्दत से तलाश कर रही है।